हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइज, मैं राहुल मंडल साथ करता हूँ आप सभी को इस एग्ज़ाम स्पेशल टॉप 10 MCQ सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग 10 MCQs को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा। तो चलिए, और इसके साथ साथ हमारा ये हर वीक मॉक टेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप जाकर चेक करो। और उसके साथ साथ आप लोगों को फिलोसॉफिकल स्टडी, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। इसका PDF आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और वहाँ पर डेली 8 से 8:30 बजे तक सुबह क्विज होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की। तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। और उसके साथ साथ आप लोग ये हमारा फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, उसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। Emotivism affords that ethical statements are meaningless because they do not convey, मतलब संवेगवादी सिद्धांत के अनुसार नैतिक कथन निरर्थक होते हैं क्योंकि ये संप्रेषित नहीं करते। ऑप्शन 1 साइकोलॉजिकल स्टेट्स, ऑप्शन 2 इमोटिव स्टेट्स, ऑप्शन 3 ट्रूथ्स और फॉल्सहुड, या फिर ऑप्शन 4 ऑन्टोलॉजिकल स्टेट्स। तो फ्रेंड्स, पहले आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें और उसके बाद हमारे साथ आंसर को मैच कीजिए। तो देखो, इमोटिविज्म अफोर्ड्स दैट एथिकल स्टेटमेंट्स आर मीनिंगलेस। तो एथिकल स्टेटमेंट्स मीनिंगलेस क्यों है? क्योंकि वो इमोशन, फीलिंग्स ये सारे एक्सप्रेस करते हैं, राइट। और वो जो एथिकल स्टेटमेंट्स होते हैं उसका कोई ट्रूथ वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ये ना तो ट्रू है ना तो फॉल्स है, राइट। तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि इमोटिविज्म अफोर्ड्स दैट एथिकल स्टेटमेंट्स आर मीनिंगलेस बिकॉज दे डू नॉट कन्वे। तो देखो ऑप्शन 3 ट्रूथ्स और फॉल्सहुड। और अगर यहाँ पर दे डू कन्वे लिखा होता, यहाँ पर नॉट नहीं लिखा होता, तो ये सारे देखो साइकोलॉजिकल स्टेट्स, इमोटिव स्टेट्स और ऑन्टोलॉजिकल स्टेट्स ये सारे हो जाते हैं, राइट। तो ये बात याद रखो। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The theory that objects are the permanent possibilities of sensation is called, वो सिद्धांत जिसकी मान्यता है कि संवेदना वस्तुओं की स्थायी संभावना है, इसको कहा जाता है। ऑप्शन 1 साइकोलॉजिज्म, ऑप्शन 2 फेनोमेनलिज्म, ऑप्शन 3 फेनोमेनोलॉजी, या फिर ऑप्शन 4 आइडियलिज्म। तो फ्रेंड्स, फेनोमेनलिज्म को द थ्योरी दैट ऑब्जेक्ट्स आर द परमानेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ सेंसेस कहा जाता है, मतलब संवेदना वस्तुओं की स्थायी संभावना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर फेनोमेनलिज्म और फेनोमेनोलॉजी, ठीक है, तो जहाँ पर लॉजी टर्म युक्त है वो तो एक शास्त्र है, राइट। और जो फेनोमेनलिज्म है, इज्म जहाँ पर है वो एक थ्योरी है। अब देखो यहाँ पर फेनोमेनलिज्म ए फिलोसॉफिकल थ्योरी ऑफ परसेप्शन एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड। Its essential tenet is that propositions about material objects are reducible to propositions about actual and possible senses or sense data or appearance। ठीक है, यहाँ पर तो सिंपल से बात लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पैंथेइज्म मतलब सर्वेश्वरवाद कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय सेइंग, ऑप्शन 1 गॉड लव्स द यूनिवर्स, ऑप्शन 2 God and universe are different, ऑप्शन 3 God and the universe are one, ऑप्शन 4 God is the creator of the universe। तो फ्रेंड्स, जो सर्वेश्वरवाद की व्याख्या है, ठीक है, उसको इस तरह किया जा सकता है कि ईश्वर और जो विश्व है वो एक ही है, मतलब God and the universe are one। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। आप देखो यहाँ पर At its most general, pantheism may be understood positively as the view that God is identical with the cosmos, the view that there exists nothing which is outside of God, or else negatively
as the rejection of any view that considers God as distinct from the universe. So we may say that God and universe are one. Okay, अब नेक्स्ट प्रश्न, द थ्योरी ईगो सेल्फ इज प्रोपाउंडेड बाय, तो अहं आत्मवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है ऑप्शन 1 राधाकृष्णन, ऑप्शन 2 इकबाल, ऑप्शन 3 R.D. रंडे या फिर ऑप्शन 4 D.P. चट्टोपाध्याय। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 2 इकबाल। अब देखो यहाँ पर इकबाल का जो खुद ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसका अर्थ है कि सेल्फहुड एज इन बोथ इंडिविजुएशन एंड होलनेस, ठीक है। इट रिक्वायर्स पर्पसफुल एक्शन एंड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सेल्फ इवन एज इट एक्सपेंड्स द वैल्यू ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस बाय इवैल्यूएटिंग इट क्लोजर टू द डिवाइन। ओके, अब अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू न्याय वैशेषिका गॉड इज, तो न्याय वैशेषिक के अनुसार ईश्वर कौन सा कारण है इस जगत का? तो उपादान कारण ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन 2 समवायी कारण ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन 3 असमवायी कारण ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन 4 निमित्त कारण ऑफ द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू न्याय वैशेषिका गॉड ये उपादान कारण नहीं है, ना तो ये समवायी कारण है, ना ये असमवायी कारण है, ये निमित्त कारण ऑफ द वर्ल्ड, और इसको और एक नाम से कहा जाता है कि द एफिशिएंट कॉज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी याद रखो, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न, कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशंस कैन बी, मतलब विपरीतक प्रतिज्ञप्तियाँ, ऑप्शन 1 ट्रू टुगेदर, ऑप्शन 2 फॉल्स टुगेदर, ऑप्शन 3 ट्रू एंड फॉल्स टुगेदर या फिर ऑप्शन 4 नेदर ट्रू नॉर फॉल्स टुगेदर। तो फ्रेंड्स कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशंस कौन कौन सा है? ए प्रोपोजिशन एंड ई प्रोपोजिशन, राइट। तो इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप रहता है उसको कॉन्ट्रेरी कहा जाता है, और कॉन्ट्रेरीज कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर। मतलब ये कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशंस एक साथ मिथ्या हो सकता है लेकिन एक साथ सत्य का भी नहीं हो सकता। तो देखो ऑप्शन 2 फॉल्स टुगेदर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्स दैट द एसेंशियल नेचर ऑफ थिंग्स डिस्क्लोज्ड बाय रीजन रादर देन द सेंसेस, मतलब निम्नलिखित में से कौन मानता है कि विषयों के स्वभाव का पता हमें इंद्रियों की बजाय बुद्धि से चलता है? तो ऑप्शन 1 डेकार्ट्स एंड स्पिनोजा, ऑप्शन 2 डेकार्ट्स एंड लॉक, ऑप्शन 3 स्पिनोजा एंड लॉक या फिर ऑप्शन 4 लाइबनिज एंड ह्यूम। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा है कि रैशनलिस्ट फिलोसोफर कौन कौन सा है, तो डेकार्ट्स, स्पिनोजा और लाइबनिज, ये तीनों हमारा रैशनलिस्ट फिलोसोफर है, राइट। और देखो ऑप्शन में डेकार्ट्स एंड स्पिनोजा, ऑप्शन 1 तो करेक्ट है। डेकार्ट्स एंड लॉक, तो लॉक ये नहीं होगा, लॉक ये एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर है और ह्यूम भी एम्पिरिसिस्ट है, राइट। तो ये बाकी तीनों ऑप्शन डिलीट हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसोफर एसोसिएटेड विथ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉलेज एक्वेंटेंस एंड नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन, मतलब परिचयात्मक ज्ञान एवं वर्णन द्वारा ज्ञान के स्पष्ट भेद के प्रस्तुतकर्ता दार्शनिक कौन सा है? तो ऑप्शन 1 जी रायल, ऑप्शन 2 बर्ट्रैंड रसेल, ऑप्शन 3 एरिस्टोटल या फिर ऑप्शन 4 जी.ई. मूर। ओके, तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 2 बर्ट्रैंड रसेल। तो बर्ट्रैंड रसेल ये डिस्टिंक्शन किया था कि नॉलेज बाय एक्वेंटेंस एंड नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन, इन दोनों के बीच, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नियम इन द योगा स्कूल, तो निम्नलिखित में से कौन सा योग दर्शन के अनुसार नियम नहीं कहा जा सकता है? तो ऑप्शन 1 अपरिग्रह, ऑप्शन 2 संतोष, ऑप्शन 3 तापस, ऑप्शन 4 श्रद्धा। तो फ्रेंड्स योग दर्शन के अनुसार नियम एक जो अष्टांग योग है उसका एक अंग है, ठीक है। तो नियम 5 टाइप्स माना जाता है, और वो कौन कौन सा है कि शौच, संतोष, तापस, श्रद्धा और ईश्वर प्रणिधान, राइट। तो यहाँ पर देखो अपरिग्रह ये तो नियम नहीं है, तो अपरिग्रह क्या है कि ये जॉम का एक पार्ट है। ओके, तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, द फेमस फेमिनिस्ट फिलोसॉफिकल बुक द सेकंड सेक्स इज रिटन बाय, तो प्रसिद्ध नारीवादी दार्शनिक पुस्तक
सेकंड सेक्स की लेखिका है? तो ऑप्शन 1 सिल्वा बेल्ले, ऑप्शन 2 सुसान लेंगर, ऑप्शन 3 सुमन दी बुवियर या फिर ऑप्शन 4 कमल दास। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आप लोगों को जानना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 सुमन दी बुवियर। फेमिनिज्म के बारे में एक थ्योरी क्लास अवेलेबल है इस चैनल में, आप लोग जाकर चेक करो। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूंगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।